उम्मीद तो यही है फरीदाबाद वासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स फरीदाबाद में आए, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाए। और अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अजय रंगा, हु इज़ द रजिस्ट्रार ऑफ JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद, जो केवल साइंस और टेक्नोलॉजी के कोर्सेज नहीं कराते हैं बट अब ऑल्सो मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आपके जैसे ही युवा मास मीडिया में आए, अपने नए नए आइडियाज़ के साथ नए नए ऑप्शंस आप लेकर आए, जिससे और ज़्यादा जो मास मीडिया है उसमें क्रिएटिविटी देखने को मिले। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से वो कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। और इसी वजह से मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित हमारे सहयोगियों को कर लेती हूँ। सबसे पहले देवेंद्र और JP सर, आप मंच पर आइए। इस पैनल को आगे वो ही होस्ट करेंगे। और इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अजय रंगा सर को, हु इज़ द रजिस्ट्रार ऑफ JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तालियों के साथ स्वागत करिए। आपके भविष्य को एक नया आयाम वो दे रहे हैं। अलग अलग कोर्सेज के तहत अलग अलग शिक्षा आप यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए, इस पैनल को होस्ट करने के लिए हमारे दोनों सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। सर यहाँ पर मौजूद है। ओवर टू यू देवेंद्र एंड JP सर। शुक्रिया पूजा। तो हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद की, तो हर सेक्टर से बात कर रहे थे और आपने देखा भी, और हमने अभी जो बात करें देश के अंदर फरीदाबाद की या दिल्ली NCR के अंदर, उसकी एक जो पहचान है वो पहचान इंडस्ट्री के तौर पर है। जिस तरह हमने पहले भी चर्चा की शुरुआत में कहा था कि ये एशिया का कभी मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ अब ये उभरता फरीदाबाद हो गया है और एजुकेशन का धीरे धीरे हब भी बन रहा है। और जहां हम जिस कैंपस से आज ये अपना शो कर रहे हैं, जहां ये कॉन्क्लेव शुरू हुआ है, और ये है YMCA कॉलेज के नाम से बहुत मशहूर है, और JC बोस यूनिवर्सिटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब इसका नाम बदल गया है। और रजिस्ट्रार साहब हैं हमारे साथ, प्रोफेसर अजय रंगा साहब। अजय साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, इस कैंपस से हम इस शो को कर रहे हैं, इस खास कार्यक्रम को कर रहे हैं। अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें, धीरे धीरे अब ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़े लेवल पर आ गई है। इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका आगे का विजन क्या है सर? थैंक यू। इसकी शुरुआत जो है ये इंडो जर्मन एक प्रोजेक्ट था, जिसमें 1969 के अंदर भारत सरकार, हरियाणा सरकार और गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, इन दोनों ने मिलके इस प्रोजेक्ट को लगाया था यहाँ पे। ये पहले एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था। फिर 1998 के अंदर ये इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पे इसको डेवलप किया और चेंज किया। फिर 2009 के अंदर हरियाणा सरकार ने इसको यूनिवर्सिटी बना दिया। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो यूनिवर्सिटी है, आज नहीं बट इसके शुरुआती दिनों से ये अपनी टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए बहुत फेमस रहा है और फेमस है। और एडमिनिस्ट्रेशन का और सरकार का, दोनों का अभी भी हमारा बहुत प्रयास है कि हम इंस्टीट्यूट को आगे लेकर के जाएं, यूनिवर्सिटी को बड़े स्तर पर लेकर के जाएं। और उन्हीं चीज़ों का नतीजा है यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट के गाइडेंस और सपोर्ट से अभी ये यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड में यूनिवर्सिटी है, जो कि इतनी जल्दी बढ़ने वाली यूनिवर्सिटियाँ बड़ी मुश्किल से ले पाती हैं। रंगा साहब, जिस तरह से लगातार यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य यही था कि किस तरह से उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, स्किल एजुकेशन यहाँ पर दी जाए, इनोवेशंस कराए जाएं, तो क्या लगता है कि फरीदाबाद अभी भी क्यों पिछड़ा है? क्योंकि इस कॉलेज की जब स्थापना हुई थी तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। तो अब हम कितना बेहतर कर पा रहे हैं? क्या उद्योग को अभी और मजबूती और ताकत मिल रही है? देखो, अगर हम अपने जो रॉयल लेगेसी है जो इस यूनिवर्सिटी की, अगर उसको देखें तो यहाँ से बहुत नामी गिरामी उद्योगपति निकले हैं, यहाँ से पढ़ के गए हैं। उनका बिजनेस के क्षेत्र में बहुत नाम है आज के दिन भी, देश और विदेश दोनों जगह में। अगर हम बात फरीदाबाद की स्पेसिफिकली करें तो यहाँ भी आप देखोगे कि बहुत लंबी और बड़ी तादाद है। यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो फरीदाबाद जो YMCA यूनिवर्सिटी है, JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हैं, वहाँ के प्रोडक्ट हैं और वो लोग भी बहुत अच्छा अपना कार्य कर रहे हैं। दूसरा, जो अभी यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो अगर हम बात करें, हम अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास अभी इंक्यूबेशन सेंटर हमने स्टार्ट किया हुआ है,
जिसके अंदर स्टार्टअप्स, चाहे वो प्राइवेट स्टार्टअप भी आते हैं और हमारे यूनिवर्सिटी के भी अपने स्टार्टअप हैं। इस वक्त हमारे पास 10 स्टार्टअप जो हैं वो चल रहे हैं, जिनमें से 5 स्टार्टअप हमारे अपने बच्चों के हैं और 5 जो है बाहर से लोग आते हैं। हम यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि बाहर से कोई भी आदमी किसी भी यूनिक आइडिया के साथ कोई भी स्टार्टअप लेके आता है, वो यहाँ बैठ के काम कर सकता है, अपना बिजनेस रन कर सकता है। उसकी फैसिलिटीज़ भी हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। यानी रंगे साहब, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, स्टार्टअप की आपने बात कही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोकस ये है कि स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा आपने लोग खुद खड़ा करें। एक स्किल डेवलपमेंट की बात आती है। कोई भी एक स्टूडेंट्स होता है, वो यूनिवर्सिटी में जब अपनी पढ़ाई करता है तो उसके जहन में यही होता है कि बाहर निकलेंगे तो फिर नौकरी, रोजगार। तो मान लिया जाए कि यहाँ एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, स्टार्टअप पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी आपके यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ाई करता है वो बेरोजगार नहीं रहेगा फिर। देखिए, अगर शुरुआत से ही बात करें, इस इंस्टीट्यूट जब ये बना था 1969 में और अब जब यूनिवर्सिटी है, अब तक सेम कल्चर हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। क्योंकि जो जर्मन टेक्नोलॉजी थी, उनकी एजुकेशन जो सिस्टम था वो बेस्ड था प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में आकर के, अभी भी हमारी जो वर्कशॉप्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप हैं, जो शायद हरियाणा के किसी भी इंस्टीट्यूट में इतनी बड़ी वर्कशॉप्स नहीं है। बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। और ज़्यादातर एजुकेशन सिस्टम को देखें, जो पुराना हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें थ्योरेटिकल एजुकेशन ज़्यादा थी। हमारा यहाँ एक बहुत अच्छा ब्लेंड है, मिक्सचर है इन दोनों चीज़ों का, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एजुकेशन, जिससे क्या है कि बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। और उसी का रीज़न है कि 2024-25 का जो हमारा एकेडमिक सेशन रहा, उसमें हमारे 556 के करीब बच्चों की प्लेसमेंट हुई, जिनको नौकरियां मिली। और 1000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनकी बड़ी ही अच्छी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंटर्नशिप लगी है। रंगा साहब, 1969 से इसका सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार 2009 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। ये कहा जाता है कि यहाँ जैक और चेक नहीं चलते, यहाँ बच्चे की प्रतिभा है तो उसको एडमिशन मिलेगा। और आपको भी ये माना जाता है कि आप एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छे प्रशासक भी हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरह से हम मेंटेन किए हुए हैं अभी तक? देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का पहला तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जो हमारी जितनी ग्रेडिंग होती है, यूजीसी की हमारी नेक की जो ग्रेडिंग है, वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यूजीसी की तरफ से एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे चेक और बैलेंसेस हैं। उनको चेक किया जाता है कि क्या ये स्टैंडर्ड पूरे करते हैं। क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर वो बेस्ड हैं, उनको हम पूरा करते हैं और इसी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी का ग्रेड जो है A+ है। पहली बात तो ये। दूसरी क्या है कि यहाँ पे हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं। तीसरी बात हमारी है कि हमारी प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन है। उसके बाद हमारा जो है, हमारे पास यहाँ हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हमारे पास 5, जिनके अंदर हम कोलैबोरेशंस में काम करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, नेशनल और इंटरनेशनल बोथ। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं, कोलैबोरेशंस हैं, और उनको साथ मिलके हम इनोवेटिव वर्क करते हैं। प्रोफेसर साहब, आपने हालांकि जिक्र तो सारी खूबियों का कर दिया कि वाईएमसी कॉलेज में है क्या, लेकिन जो स्टूडेंट, जो लाखों लोग टीवी के जरिए आपको सुनेंगे, वो वाईएमसी कॉलेज को क्यों चुने, इस यूनिवर्सिटी को क्यों चुने? कि क्या उन्हें भरोसा है कि देखिए हम यहाँ आएंगे, एजुकेशन तो मिलेगी मिलेगी, और जिस बात का मैं जिक्र भी कर रहा था, स्किल डेवलपमेंट, वो भी आपको साथ साथ मिलेगा। इस बात की गारंटी आप हमारे मंच से देंगे? यस, देखिए, अगर मैं बात करूँ इस पूरे नॉर्थ इंडिया की, जो स्किल एजुकेशन की बात करें, तो ये इंस्टीट्यूट की शुरुआत ही सिर्फ स्किल एजुकेशन के बेस पे हुई थी कि यहाँ पे मैक्सिमम जो स्किल एजुकेशन दी जाती है। बाकी जो हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम रहा वो थ्योरेटिकल रहा। और इसी की वजह से आप देखोगे कि इंडस्ट्री में आज भी ना केवल उद्योगपति वाईएमसीए के प्रोडक्ट हैं, बल्कि आज जो बच्चा वाईएमसीए से पढ़ के निकलता है उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, उनको दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो ब्रांड 50 साल से ज़्यादा की इस लेगेसी और मेहनत, यहाँ के स्टाफ, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का साथ, इन सब ने मिलके वो नाम बनाया है वाईएमसीए का, जिससे उसके प्रोडक्ट को, उसके बच्चे को जॉब की दिक्कत नहीं होती। जी,
रंगा साहब, ये कहा जाता है कि आप उन पद्धतियों पर चलते हो, आपके जो सिद्धांत हैं कि है अंधियार बहुत सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से हो बस मौसम बदलना चाहिए। आप इनोवेशन कराते हैं, आप स्किल की शिक्षा देते हैं। क्या लगता है कि वास्तव में इससे शिक्षा मजबूत हो रही है और रोजगार में और उद्योग में इसको एक बड़ी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है? बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल आता है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर की गाड़ी ख़राब हो जाए तो वो धक्का लगा के पेड़ के नीचे बैठे मैकेनिक के पास लेके जाता है। वो क्यों लेके जाता था? क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती थी। वो सिर्फ थ्योरेटिकली पता था, उनको ये नहीं पता था कैसे इंजन को खोल के ठीक करके दोबारा बांधा जा सकता है। हम वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास इतनी पुरानी वर्कशॉप्स हैं, मशीनें जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीनें सारी हैं, अपग्रेडेड हैं, बहुत अच्छा काम होता है, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। इस वजह से प्रैक्टिकल और स्किल नॉलेज की वजह से ये चीज़ें संभव हो पा रही हैं। अभी कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो अभी यहाँ चल रहे हैं, और ज़्यादातर छात्रों का इंटरेस्ट कौन से कोर्सेज में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और क्या कोई अभी रोड में पैसा तैयार किया है कि कुछ अच्छे कोर्स आगे भी आएंगे यहाँ? देखिए, हमारे पास 62 से ज़्यादा कोर्सेज अभी यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे हैं, और उनमें अलग अलग फील्ड हैं, जैसे इंजीनियरिंग का है, लाइफ साइंसेज का है, मास कम्युनिकेशन का है, मैनेजमेंट का है। ये कोर्सेज हमारे पास चले हुए हैं। और हमारे पास थोड़ी सी एक दिक्कत है, स्पेस कंस्ट्रेन है थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का, क्योंकि ये एरिया सारा इंडस्ट्रियल टाउन, चारों तरफ इंडस्ट्रीज से घिरा हुआ है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत है, जो हरियाणा गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने हमें अभी 18 एकड़ लैंड दी है। तो वहाँ पे हम यूनिवर्सिटी को एक्सटेंशन का प्लान चल रहा है, और उसमें हाँ, और नए कोर्सेज भी, जो आज देश और विदेश में जिन कोर्सेज की डिमांड है, वो कोर्सेज भी स्टार्ट करने का प्लान है। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, और कुछ अच्छे नए कोर्स लाएं और भारत का भविष्य, हरियाणा का भविष्य आप बेहतर तरीके से बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।